हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स या फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आप इसको बोलते हैं। 11th हम लिमिट एंड डेरिवेटिव्स से पढ़ते थे। आज हमने कल कुछ इसमें लिमिट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया कि लिमिट्स को कैसे हम यूज करते हैं। आज उसी से थोड़ा डिस्कस और करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आपको सफलता प्राप्त होती है। जी हाँ, हम ये नहीं बोलते हैं आप लोगों को कि आप रोज बिल्कुल पढ़ने ही बैठ जाओ, कुछ मत करो, जम के पढ़ने बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा अगर आप रूटीन में रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस जरूर प्राप्त होगी। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि हमने जो इसमें कल कर रहे थे, ठीक है, लिमिट्स के क्वेश्चन थे इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज और जो चीज इसमें बताने के लिए रह जाती है, जो इसमें कंटिन्यूटी में जो रह जाता है, वो उसको थोड़ा और आज और पूरा करेंगे और उसके बाद हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कोई फंक्शन है हमारे पास 1 when x is greater than 0, 1 when x is less than equals to 0 and 2 when x equals to 0। हमें बिना ग्राफ बनाए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रूफ करना है, हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। हमें कुछ नहीं दे रखा है कि कौन से कहाँ पे हमें चेक करना है, हमें सिंपल फंक्शन दे रखा है, तो आपको पता है हमें कहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, सॉल्व करो जरा से। चलिए, आपको बता रखा है कैसे से सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे सब। अब आप देखोगे, हम देखेंगे लिमिट टूट कहाँ रही है ना। तो आप देख रहे हो लिमिट 0 पे टूट रही है, मतलब 0 से हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो हमें देखना है, तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करने वाले। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करेंगे। तो पहले LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके आते हैं। आपको भी x वाला मेथड भी बताना है ना, वाला मेथड भी आपको मैं बताऊंगा, h वाला मेथड है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट के फंक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है वो हमें देखना है। x 0 से कम कब है? x जब 0 से कम है तो हमारा आंसर 1 है। x जब 0 से कम है तो हमारा आंसर 1 है। ठीक, ये हो गया। देन हम जाएंगे अब राइट हैंड लिमिट के पास। जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब भी हमारा आंसर है 1। ठीक है, ठीक है सर। और तीसरा हम इसकी इमेज यानी कि f इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे। तो जब f की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, यानी कि fx की रखेंगे f0, फंक्शन 0 है, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। ठीक, तो 1 1 2। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला therefore LHL लेफ्ट हैंड लिमिट आपके राइट हैंड लिमिट के बराबर है, बट ये हमारे फंक्शन के बराबर fx या fa के बराबर नहीं है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आइए उस पर हम चर्चा करेंगे अभी, है ना। पहले से कॉपी कर लें, इसमें आपको एक चीज और बतानी है मेरे को। चलिए, इसमें पहले क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है fx एंड gx। ये दो फंक्शन मेरे पास है, ठीक है, और ये बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है। मान लें ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत सिंपल सी हैं, बट लिख लें, काम आ जाती हैं। इफ वी एड both continuous function
आंसर विल, जो आंसर इसका होगा, ऑल्सो बिकम तो आंसर जो है वो भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं फंक्शन और ये दो फंक्शन ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो जो इस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू कोई पॉइंट है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, तो इनको अगर कर रहा हूं तो जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा, वो हमारा जो इनको प्लस करूंगा तो जो ये क्या कॉन्टिन्यूस आएगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स को हम क्या है कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों का सम एट एक्स इक्वल्स टू सी पे। कोई बिल्कुल छोटी सी बात है, मामूली सी बात ये है, ये बता प्लस हो चाहे माइनस हो सब इसमें ही होगा। ठीक है, प्लस होगा तो कॉन्टिन्यूस, माइनस होगा तो कॉन्टिन्यूस। अब एक चीज आती है यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, एक आता है हम पे कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन सिमिलरली, कंपोजिट फंक्शन है क्या उसके बारे में जानते हैं। यानी कि फंक्शन के, सिंपल सी भाषा में बताऊं अगर, फंक्शन के फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, यानी कि दो फंक्शन है एफ एक्स और ये है जी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका फंक्शन कर रहा हूं, इस फंक्शन का फंक्शन देख रहे हो आप, ये होता है फंक्शन का फंक्शन। क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन को एक साथ हमने किया। इसका एग्जांपल आपको मैं देता हूं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और जी एक्स हमने मान लिया साइन एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले इसको लिखो फिर आपको समझाता हूं इसमें। चलिए इसमें देखें एग्जाम्पल, मैंने बोला एक फंक्शन है मेरे पास 2x स्क्वायर और एक फंक्शन है मेरे पास साइन एक्स। अभी बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल रहा हूं एफ एक्स मेरे पास 2x स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं f1 रख रहा हूं तो आप क्या करेंगे, x की जगह 1 रख देंगे, यही करते आ रहे थे हम, तो 2 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। फिर अगर मैं बोलूं f4 तो आप 2 की जगह x की जगह 4 रख दोगे, 4 16 के 32 हो जाएगा। ऐसे हम करते थे, है ना। अगर मैं f की जगह बोलूं 3 रखो तो ये 2, x की जगह 3 स्क्वायर रखोगे तो 18 हो जाएगा। यही हम करते थे, है ना। तो यहाँ पे भी यही ऐसे करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे चीजें ऐसी होंगी, जो फंक्शन ऑफ जी एक्स में रखूंगा, क्या जी एक्स रखा, यानी कि फंक्शन, तो इस फंक्शन एफ फंक्शन है, इसके अंदर मैंने जी एक्स डाल दिया, यानी एक्स की जगह आप जी एक्स डालोगे। अब तो 2 एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं साइन एक्स स्क्वायर डालूंगा, एक्स की जगह मैं साइन एक्स स्क्वायर डालूंगा। इसको आपको स्टेप वाइज समझो। 2 अब जी एक्स है तो यहाँ जी एक्स है, तो एफ एक्स एक्स की जगह मैं जी एक्स डालने वाला हूँ, तो जी एक्स का स्क्वायर, तो जी एक्स का स्क्वायर, तो जी एक्स कितना था, साइन एक्स का स्क्वायर था भाई, साइन एक्स का साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। और ये हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 साइन स्क्वायर का, उसको मैं लिख सकता हूँ, चलो और रहने दो, इसको सिंपल लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा फंक्शन का फंक्शन है, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कंपोजिट फंक्शन। ये हमारा कंपोजिट फंक्शन क्या है, ठीक है, और इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, इसका उल्टा करके देख लेते हैं। अगर जी एक्स मेरे पास साइन एक्स है और एफ एक्स आपको पता है क्या है, 2x स्क्वायर, ठीक है, या फिर 2x ही कर दो इसको। तो अगर g ऑफ एफ एक्स मैं निकाल रहा हूं, g ऑफ एफ एक्स मैं निकाल रहा हूं, तो आपको पता है क्या आएगा, g यानी g फंक्शन, इसकी बात हो रही है, साइन एक्स का क्या रखोगे आप,
x से आप fx रख दोगे, fx कितना मेरा 2x, तो ये भी मेरा क्या आ जाएगा, ये भी मेरा कंपोजिट फंक्शन होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंपोजिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन की वैल्यूज हम रखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है एक, प्रूव करना है हमको दैट फंक्शन fx equals to fx minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3 and at x equals to 5। जरा देखो आप इसको कैसे इस क्वेश्चनों को करोगे, कोशिश करो। ये फंक्शन है, ठीक है, तो पहले एट x इक्वल्स टू 0 पे हम चेक करते हैं। एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। तो अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था 0, यहाँ पे 0 है ना, तो इधर हमारा ये इधर यहाँ से इधर RHL और 0 से कम LHL हम लेते हैं, ये बताई थी चीजें पहले वाले मेथड से। तो चलिए पहले f0 निकाल लेते हैं, 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 0 माइनस 3 हमारा ये आ गया। ठीक है, नाउ लिमिट fx x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी कि LHL की बात हो रही है, तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 5 x माइनस 3 है। ठीक है, fx क्या है मेरा, fx माइनस 3 है, तो 5x माइनस 3 मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ रखेंगे वैल्यू 5x के 0 से कम, 0 से कम क्या होगा, 0.0000, 0 से कम क्या हो सकता है, 0 से कम 5 माइनस 0.00001 ले सकता हूं मैं, तो 5 इंटू माइनस 0.00001 आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसको हम 0 के बराबर ही ले लेते हैं, तो इंटू 0 माइनस 3, तो ये भी आप देखोगे माइनस 3 आपका यहाँ आ गया। सिंपल है, इसमें बस ये तो फ्री के नंबर आते हैं जो आते हैं, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अभी h वाले मेथड से कराएंगे, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, तो 5x माइनस 3, तो 0 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा तो भाई 0.00000 कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम 5 इंटू 0 ही ले लेते हैं, माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। तो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे हियर f0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट 5x माइनस 3, या फिर इसमें पूरा fx लिख दो, इसको छोड़ो, इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस होते हैं। कॉपी करो इसको, भी एक 3 से चेक करते हैं, जरा माइनस 3 से चेक करते हैं, फिर हम माइनस 3 से चेक करने के बाद आपको मैं दूसरा तरीका भी इसका बताऊंगा, वो ज्यादा आप लोगों को समझ में भी आएगा और ज्यादा बेहतर भी है। फाइव एक्स माइनस 3 है ना, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 पे हम चेक कर रहे हैं, तो f माइनस 3 पे चेक करूंगा, तो f माइनस 3 माइनस 3, 5 से 15, माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, फिर लिमिट x टेंड्स टू 3, सॉरी माइनस 3 से नेगेटिव, यानी माइनस 3 से थोड़ा कम फंक्शन। तो बच्चों माइनस 3 से थोड़ा कम क्या हो सकता है, माइनस 3 से थोड़ा कम हम लेंगे 5x माइनस 3, तो माइनस 3 से थोड़ा कम माइनस 2.999999 है ना, 2.9999, इसको हम अप्रोक्स 3 के अप्रोक्सीम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यह आ जाएगा 5 टू माइनस 3 और माइनस 3, ये भी आपका माइनस 18 आ गया। ठीक है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा बड़ा, यानी RHL की बात हो रही है, माइनस 3 से, तो 5, 3 से थोड़ा सा अगर हम बड़ा लेंगे, तो 3 से आप थोड़ा बड़ा कैसे लोगे, माइनस 3 से थोड़ा बड़ा कैसे लोगे, माइनस 3 से थोड़ा बड़ा, माइनस 3 से थोड़ा बड़ा कि माइनस 3.00000000001, थोड़ा बड़ा, तो उसको भी हम माइनस 3 के अप्रोक्स ले लेते हैं, माइनस 3, तो ये आपका माइनस
18 आ गया। तो यहाँ पे भी बिकॉज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA या फिर F माइनस थी, आप यहाँ बता दो। तो देयरफॉर Fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, यह समझ में, ये सिंपल है, कुछ नहीं इसमें हमने करना है, बहुत सिंपल है। बट कुछ बच्चे लॉजिक ढूंढते हैं कि सर ये क्या बात हुई, हमने ऐसे कर लिया, तो उनके लिए दूसरा मेथड हम लेके आए। दूसरा मेथड कैसे है, उस दूसरे मेथड को समझना। ठीक है, ये तो सिंपल करने का तरीका है कि भाई -3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा और एक बार कम, तो हमने कम ले लिया, अप्रोक्स लेके हम वही चीजें ले लेते। चलिए दूसरा मेथड देखें। अब मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल्स टू, ये हमने बताया था आपको क्या, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। ये कब की कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन थी हमारी, और ये होना चाहिए fa के बराबर। ये कंडीशन थी हमारी किसके लिए बच्चों, ये कंडीशन थी हमारी कंटिन्यूअस के लिए, है ना। और a क्या है, ये a क्या है, जो a जिस पे हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू अगर a, ठीक है, तो वो a ये है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती थी। हमने क्या किया, इसको लिमिट, ठीक है, इसमें हमने लिमिट लगाई h की, h टेंड्स टू 0, fx की जगह x का a डाला तो a माइनस h। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, fx की जगह हमने क्या डाला, देखो x था तो x से क्या लिखेंगे हम, a आएगा ना, a से लिमिट प्लस होगी वो, और उसी प्रकार से f a पे। तो ये हमारी लिमिट हो जाती है, ये हमारी h वाली लिमिट इसमें हो जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आया था हमारे पास कि भाई फंक्शन आपका जो है, जो फंक्शन हमारा है, तो fx हमारा है वो है 5x माइनस 3। ठीक है, तो हम अब इससे पहले x माइनस 3 में क्या था उसी में करते हैं, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 में हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को कैसे करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ठीक है, a माइनस h, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f a प्लस h, यानी कि जो a है ये क्या है, ये वो -3 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब हम चेक करेंगे बच्चों, तो इसमें देखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये fx होता है, वैसे fx होता है, फंक्शन क्या है मेरा, fx माइनस 3 है, fx माइनस 3 है फंक्शन, है कि नहीं है ना। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की जगह x की जगह क्या आ जाएगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया, x की जगह आपका यहाँ a माइनस h आता है लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो a क्या है हमारा -3, तो -3 माइनस h, भाई x माइनस h आता, a माइनस h आता है ना, तो ये पूरा ये क्या है, a है, ये a है, तो a हमारा माइनस h आ गया। ठीक है, तो a माइनस h हमने लिखा, फिर इसमें अलग से लिमिट इसमें हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसमें f, अब ये x है, ये क्या है, fx है, अभी ये पूरा x है ना, fx है ना पूरा ये। ठीक है, फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है पूरा, ये फंक्शन है पूरा, fx है। ठीक है, ये पूरा फंक्शन है। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था fx क्या है हमारा, 5x माइनस 3 है, तो यहाँ 5x क्या आ जाएगा आपका, -3 माइनस h, ठीक है, और -3। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन fx, x की जगह ये हमने क्या किया है, यहाँ पे fx की जगह रखा है ये, क्योंकि फंक्शन की हम जगह ले रहे हैं, x की हम जगह ले रहे हैं, तो 5x माइनस 3 है, तो उसकी जगह रखेंगे। तो यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट जब हम लगाएंगे तो आप यहाँ पाओगे 5, अब यहाँ लिमिट लगा दो, -3 -0 -3, तो उसको मैं करूंगा 5 माइनस 3 -15 -3, तो आप पाओगे -18, सेम जो हमारा पीछे आया था। फिर RHL की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, f a प्लस h होता है, पता है आप लोगों को ये, तो a प्लस h होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में -3 प्लस h, क्योंकि एट x इक्वल्स टू -3 पे हम चेक कर रहे हैं, -3 प्लस h होगा, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है मेरे पास 5x माइनस 3 था, तो फंक्शन 5x की जगह पे हमने लिख दिया -3 प्लस h 5x माइनस 3। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 करेंगे, तो 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, इसको भी आप सॉल्व करोगे -15 माइनस 3, ये भी आपका -18 आ गया। तो RHL LHL हमारे दोनों आ गए। फिर अब FA की बारी है, तो FA भी निकाल लेते हैं। FA क्या है, F की वैल्यू -3, यही है, तो 5 -3 भाई F -3, यानी कि fx क्या था बच्चों 5x -3 था ना, fx 5x -3 था ना, तो फंक्शन में -3 रखा, वही चीज आ रही है यहाँ पे, मेरे पास fx है 5x स्क्वायर, तो मैं अगर f2 की वैल्यू रखूं तो यहाँ 5 का स्क्वायर रखूंगा ना, अगर f3 की वैल्यू रखूं तो x की जगह आप 3 रखोगे ना, तो वही चीज है f -3, तो x की जगह आप क्या रखोगे -3 यहाँ पे रखोगे ना, तो 5 -3, तो ये भी आपका आ जाएगा -18। तो तीनों हमारे -18 आए। LHL वाला तरीका, ये वाला तरीके में देखो आंसर दोनों में हमारा सेम ही आएगा, आंसर दोनों तरीकों में हमारा सेम ही आएगा, और f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, तो इसमें कल और क्वेश्चंस आगे करेंगे दूसरे मेथड से, दोनों मेथड से क्वेश्चंस करेंगे और हम बाद में एक ही मेथड को पकड़ के चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।